तो भाइयों, IHFF शेरू क्लासिक जो हाल ही में अभी बेंगलोर में हुआ था, एक बहुत ही सक्सेसफुल वो इवेंट रहा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रो कार्ड्स जीते इस बार हमारे इंडियन एथलीट्स ने और सारे रिकॉर्ड एक तरह से तोड़ दिए। यहाँ पर दिए गए थे 6 प्रो कार्ड्स और 4 हमारे इंडियन एथलीट्स ने प्रो कार्ड जीत करके दिखाए, जो कि एक अभी तक का रिकॉर्ड है अपने आप में। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से रहा ये इवेंट, थोड़ा बहुत और इसमें जानेंगे और आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यही वीडियो का आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते इस वीडियो में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इन सब एथलीट्स के बारे में जिन्होंने कि प्रो कार्ड जीता। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। अभी दोस्तों हो क्या रहा है ना कि लगातार प्रोज अब निकलते जा रहे हैं इंडिया से और आने वाले टाइम में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ऐसा क्यों है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा डेफिनेटली। ये जो इवेंट था इसमें शेरू क्लासिक बैंगलोर, इसके अंदर कई सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ और बॉडी बिल्डर्स आए थे इसके अंदर। और ख़ास तौर से ब्रैंडन हेनरिक्सन जो रेनिंग मेंस फिजिक के चैंपियन है, उन्होंने यहाँ पे गेस्ट पोजिंग करी, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो बॉडी बिल्डर्स या फिर जो हमारे इंडियन एथलीट्स प्रो बने। सबसे पहला नाम यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा लोविश वाही का। तो इन्होंने मेंस फिजिक के अंदर प्रो स्टेटस हासिल करा है। तो फिज़िक इनकी बड़ी कमाल की है। एक छोटी सी दिक्कत इनकी फ़िज़िक में जो नज़र आती है वो है कि इनके साथ में गायनों की प्रॉब्लम है, जो क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इस बार लेकिन मैं इनके देख रहा हूँ कि जो इन्होंने शोज़ जीते हैं, सबसे पहले तो मायामी प्रो रह चुके हैं। तो ये इवेंट बेसिकली बॉडी पावर में हुआ था मायामी प्रो का, और उसमें इनको प्रो कार्ड मिला। और संग्राम क्लासिक विनर रहे हैं इस बार जो हुआ था 2019 में। डोरी नेट्स क्लासिक विनर भी रहे हैं। कमाल की बात है। तो अभी फ़िलहाल का क्या स्टेटस है कि कुल मिलाकर के 4 मेंस फिजिक IFBB प्रो हो चुके हैं इंडिया में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जुनैद कालीवाला बने थे। उसके बाद में जितेन मार्के ने पिछले साल प्रो कार्ड हासिल करा। उसके बाद में इस साल अभी जो नेपाल प्रो क्वालिफायर हुआ था उसके अंदर एक दिल्ली से एथलीट गए थे वहाँ पर कम्पीट करने, तो उन्होंने प्रो स्टेटस हासिल करा, जिनका नाम है सौरभ सिंह। और अब लविश वाही ने प्रो स्टेटस हासिल करा। तो ये बहुत कमाल की बात है कि कई सारे प्रोज निकल रहे हैं। और जैसे कि मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए थे सिद्धांत भाई के या फिर मनोज भाई के, तो ये सब लोग भी अभी हैं जो कि काफ़ी कुछ करेंगे। इस साल के ख़त्म होने तक अभी बहुत कुछ हमें देखना बाकी है। और ये मैं कहूँगा एक तरह से स्टार्टिंग है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रो एथलीट की बात करता हूँ तो यहाँ पर वुमेंस फिजिक, वुमेंस बिकनी और वुमेंस फिगर, तीनों में हमारे इंडियन एथलीट्स ने प्रो कार्ड लिया। वुमेंस फिजिक की मैं बात करूँगा सबसे पहले, तो यहाँ पर एक ममता सनात कुमार करके हैं। तो ये फ़िलहाल प्रो बनी है। इनको मसल मॉम के नाम से भी कहा जाता है। तो फिजिक डिवीजन में इन्होंने प्रो कार्ड हासिल करा, जो कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा एक मस्कुलर डिवीजन है वुमेंस के अंदर। ये बात हम सब लोग जानते हैं। तो इसमें प्रो कार्ड हासिल करना एक बड़ी बात है। इसके बाद में फिर वुमेंस फिगर के अंदर प्रो बनती हैं गुंजन गुप्ता। तो ये प्रो इसमें बनी और इन्होंने, कमाल की बात है, इन्होंने वुमेंस फिजिक में भी कम्पीट करा। सिंगल इसी इवेंट में इन्होंने दोनों अलग अलग कैटेगरीज में कम्पीट करा। वुमेंस फिजिक में इनको सिल्वर मेडल मिला, तो वहाँ प्रो स्टेटस हासिल नहीं हुआ, लेकिन वुमेंस फिगर के अंदर ओवरऑल टाइटल इन्होंने ग्रैब करा और प्रो बन गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं नाम यहाँ पर लेता हूँ तो वो निकल करके आता है प्रेरणा अंचन का, जिन्होंने कि वुमेंस बिकनी के अंदर प्रो कार्ड हासिल करा। तो वुमेंस डिवीजन में तो तीनों के तीनों हमारे इंडियन एथलीट्स ने प्रो कार्ड यहाँ पर ग्रैब करा है। तो अब कुल मिलाकर के बात यह है कि 6 प्रो कार्ड्स थे और 4 इंडियन एथलीट्स बने प्रो। अब अगर आगे की मैं यहाँ से बात करता हूँ तो आने वाले टाइम में ये अनाउंसमेंट करी थी एक्चुअली शेरू एंग्रिश ने अनाउंसमेंट करी थी कि जुलाई 2019 के बाद से इंडिया में जितने भी प्रो क्वालिफायर शोज़ होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन एथलीट्स ही एलिजिबल होंगे कम्पीट करने के लिए। इसका मतलब सीधा सा ये निकल करके आता है कि सारे इंडियन एथलीट्स को ही प्रो कार्ड मिलेगा। बाहर से एथलीट्स अब आकर के यहाँ पर कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत, मैं कहूँगा, एक कमाल की एक अपॉर्चुनिटी है सारे इंडियन एथलीट्स के लिए जो कि प्रो बनने का एक सपना देखते थे। और इससे ज़्यादा आसान चीज़ मेरे हिसाब से अब कोई हो नहीं सकती, क्योंकि अभी जो ये वाला जो अभी शो हुआ है बैंगलोर वाला, तो इसमें मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में से बाहर से मेल्डोवा से कोई एथलीट वो प्रो बने। मेंस क्लासिक फिजिक के अंदर ईरान के कोई बॉडी बिल्डर है वो प्रो बने। तो अभी इसका मतलब मेंस ओपन और मेंस क्लासिक फिजिक जैसी बड़ी डिवीजन्स में से हमारे इंडियन एथलीट्स प्रो नहीं बन पा रहे, एक तरह से ना के बराबर ही हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो कि बहुत आसान हो जाएगी आने वाले टाइम में। ये है कुल मिलाकर के यहाँ पे सारी बात। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि अभी एक बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने कि मेंस क्लासिक फिजिक में कम्पीट करा था इसी वाले बैंगलोर वाले कंपटीशन में, और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करके दिखाया है अपनी डिवीजन में जहाँ तक है। क्योंकि अगर ओवरऑल करा होता तो डेफिनेटली उनको प्रो कार्ड मिलता। तो उन्होंने गोल्ड ग्रैब करा। उनका नाम है धानिश कुमार। तो
इनकी मैंने फ़िज़ीक देखी, बड़े ज़बरदस्त जेनेटिक्स मुझे इनके लगे, इनको जेनेटिक फ्रीक मैं कह सकता हूँ। और कमाल की बात तो यह है कि नील योडाहिल इनके ट्रेनर है, तो बड़ा अच्छा लगा देख करके कि एक इतना बड़ा दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर है जो कि इनको ट्रेन करता है, और फिज़ीक भी इनकी एक चौंका देने वाली फ़िज़ीक मैं कहूँगा। तो इसमें इनको प्रो कार्ड नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि जिस टाइप की इनकी फ़िज़ीक है, आने वाले टाइम में इस साल में ये प्रो कार्ड ज़रूर ले लेंगे। हालांकि मैं इनको कोई जानता नहीं हूँ, मैंने अभी रिसेंटली इनकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी तो मुझे मालूम पड़ा। देख करके ये लगता है ना कि इंडिया में टैलेंट कितना ज़्यादा है, और सारे एथलीट्स एक से बढ़कर एक जेनेटिक वाले यहाँ पर हैं। तो अब मुझे लगता है कि एक अलग ही टाइम आएगा, और अब प्रो बनना एक काफ़ी आसान चीज़ है इंडिया जैसे कंट्री के अंदर भी। तो ये देखना होगा कि जब इतने सारे प्रोज निकलेंगे तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिसके बारे में कई लोग नहीं सोचते। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में तो फ़िलहाल बात नहीं करूँगा, लेकिन वो चीज़ हम जब टाइम बीतेगा तो हम सबको मालूम पड़ती जाएगी कि अगर इसके नेगेटिव्स हैं तो क्या है। क्योंकि बात सारी है कि प्रो बनना और मिस्टर ओलंपिया तक पहुंचना दोनों बहुत अलग चीज़ है, बहुत ज़्यादा गैप है दोनों चीज़ों में। और ये चीज़ देखने वाली होगी कि कितने एथलीट्स प्रो बनते हैं और उसके बाद में कितने एथलीट्स पहुंचते हैं मिस्टर ओलंपिया स्टेज तक। फ़िलहाल तो हम लोगों को ये देखना है कि अभी जितने भी हमारे इंडियन एथलीट्स प्रो बनते जा रहे हैं, जब ये प्रो शोज़ खेलेंगे तो उसके बाद क्या ये लोग क्वालिफाई हो पाएंगे इस साल के 2019 के ओलंपिया के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई का इवेंट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि उसमें फिर सारे ही इंडियन एथलीट्स को प्रो कार्ड मिलेगा। और डेफिनेटली क्योंकि वो दिल्ली में होने वाला है, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं देखने ज़रूर जाऊँगा इस इवेंट को। और मुझे इसलिए वो स्पेशल लगता है क्योंकि वो ओलंपिया से जस्ट एक पहले इवेंट वही है। क्योंकि अगर जुलाई वाले इवेंट में जो एथलीट्स प्रो बन जाएंगे तो उसके बाद 4-5 अगस्त तक की लास्ट जो एक डेडलाइन है ओलंपिया तो क्वालिफाई करने की है। तो ऐसा हो सकता है कि कई एथलीट्स का ये भी प्लान हो कि जुलाई में प्रो बने और उसके बाद में प्रो शो खेला 5 अगस्त से पहले पहले और ओलंपिक के लिए कर गए क्वालिफाई। तो कुछ ऐसा शायद मनोज पाटिल का भी प्लान है। तो जो भी है वो हम आगे देखेंगे, यहाँ पर अभी कुछ डिस्कस करके इतना फ़ायदा नहीं इस चीज़ के बारे में। जो एथलीट्स के प्लान है वो डेफिनेटली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा वो करेंगे। तो बस यही था दोस्तों इस वीडियो में। आप लोग बताएगा कि आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रो कौन बनेगा इंडिया से, और इस साल में कौन सा वो एथलीट हो सकता है जो कि मिस्टर ओलंपिया के स्टेज तक जा करके इंडिया को करे रिप्रेजेंट। लिखिएगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।